बैंक लॉकर से 81 लाख का सोना गायब, पूर्व बैंक अधिकारी गिरफ्तार। मुंबई के कांदिवली में बैंक लॉकर से 81,80,000 रुपए की कीमत के 610 ग्राम सोने के गहने गायब होने के मामले में कांदिवली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इंडसइंड बैंक के तत्कालीन उपशाखा प्रबंधक कुलदीप रामचंद्र साहनी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी हुआ पूरा सोना बरामद कर लिया है। शिकायतकर्ता 74 वर्षीय प्रदीप मोतीराम भाटिया पिछले 52 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं। मार्च 2024 में उन्होंने कांदिवली पश्चिम में स्थित इंडसइंड बैंक के लॉकर में 610 ग्राम सोने के गहने सुरक्षित रखे थे और इसके बाद दुबई लौट गए। करीब 2 साल बाद जब भाटिया गहने लेने बैंक पहुंचे तो लॉकर से पूरा सोना गायब मिला। इसके बाद कांदिवली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला 2 साल पुराना होने के कारण सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूत जुटाना पुलिस के लिए चुनौती था, लेकिन पुलिस ने बैंक के तत्कालीन कर्मचारियों और लॉकर आवंटन प्रक्रिया की जांच शुरू की। जांच के दौरान तत्कालीन उपशाखा प्रबंधक कुलदीप साहनी के बैंक खातों की जानकारी खंगाली गई। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में उसके खातों में करीब 9 करोड़ रुपए की लेन देन सामने आई। साथ ही सोना गिरवी रखने वाली संस्थाओं के साथ भी उसके बड़े पैमाने पर आर्थिक व्यवहार मिले। इसके बाद पुलिस ने संबंधित संस्थाओं से गिरवी रखे गए सोने के गहनों की तस्वीरें हासिल की। तस्वीरें शिकायतकर्ता को दिखाए जाने पर उन्होंने इन गहनों की पहचान अपने ही गहनों के रूप में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 610 ग्राम सोने के गहने, जिनकी कीमत करीब 81,80,000 रुपए है, बरामद कर लिए। पुलिस ने महज 4 दिनों में इस मामले का खुलासा करते हुए चोरी हुआ पूरा माल अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल कांदिवली पुलिस आरोपी के आर्थिक लेन देन की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में उसके अलावा किसी और की भूमिका थी या नहीं। क्या है प्रकरण? कांदिवली पुलिस स्टेशन में अनिवासी भारतीय व्यक्ति ने एक बैंक में अकाउंट यहाँ पे खोला था, जिस अकाउंट में उन्होंने अपना एक लॉकर सेफ वहाँ पे रेंट पे लिया था एंड उसमें उन्होंने अपने खुद के कुछ ज्वेलरी रखी गई थी। लगभग 610 ग्राम इतनी वो ज्वेलरी वहाँ पे रखी गई थी। अब 2 साल पहले उन्होंने 2024 में ये अकाउंट खोल के वहाँ पे लॉकर में ये सब अपना खुद का पर्सनल वैल्यूएबल रख के वो फिर अब्रॉड चले गए थे। जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने 2026 में, मतलब इसी महीने में उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे उनको अपने वैल्यूएबल्स नहीं मिले। तो इसकी कंप्लेंट वो कांदिवली पुलिस स्टेशन लेके आए। जैसे कि आप देख रहे थे कि ये 600 ग्राम के ऊपर सोने के जेवर है, जो वैल्यूएबल भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसका सीरियसनेस देख के तुरंत हमने उनका कंप्लेंट लेके ऑफेंस रजिस्टर किया गया और जिस बैंक के लॉकर में उन्होंने अपने सामान रखा था उसके मैनेजर के ऊपर भी हमें थोड़ा डाउट आया। तो मैनेजर की जब हमने इंक्वायरी उनके पास की तो उनके खुद के अकाउंट पे भी लगभग 9 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले एंड फिर आगे जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ा तो फिर उनका रोल उसमें हमें पता चला और आगे फिर जब इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये जेवर कहाँ पे रखे, ये सब चीज़ें हमने देखी तो लगभग जितना कंप्लेंट हमारे पास आया था उतने ही वज़न के जेवर और गोल्ड हमें रिकवर किया गया हमने। तो ये अच्छा एक कामगिरी कांदिवली पुलिस ने की है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कोई भी इस चीज़ से बाधित कोई कंप्लेनेंट हो, कोई विक्टिम हो, तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन में जाके आपके बारे में अगर कुछ गलत चीज़ें वहाँ पे हुई है तो इसकी जानकारी दें। पुलिस पक्का उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके आपको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। सर, जितने इसमें आरोपी है, क्या इनके साथ में और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है? क्योंकि ऐसे बैंकों में अवेलेबल चीजें जो लॉकर होता है उसमें रखते हैं, तो आपके तरफ से माध्यम क्या रहेगा उनको मैसेज देने का? अब जबकि ये बातें सामने आ रही है तो हम अपनी ओर से बैंक को भी ये लेटर लिख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें और इसमें क्या प्रिकॉशंस और भी उनकी तरफ से ले सकते हैं वो लेने चाहिए ताकि उनके कस्टमर्स का उनके ऊपर विश्वास बना रहे। और मेरी आपके ज़रिए सभी कस्टमर्स जो बैंक के कस्टमर्स है, आम पब्लिक है, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको भी कुछ वहाँ पे डाउटफुल चीज़ें दिखती है तो उसकी तुरंत जानकारी आप पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए। उस बैंक में क्या किसी और के साथ कुछ तरह की घटना घटी है? अब इसकी पूरी जानकारी लेने का काम चल रहा है कि और किसी के लॉकर में ऐसी उनकी चीज़ें मिसिंग है क्या या चोरी हुई है क्या,
अगर ये पाया जाता है तो हम लोग तुरंत उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे।